नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव ने यह कहा है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ रणनीति और प्रचार पर ही ध्यान देंगे। तो अखिलेश यादव ने अचानक से अब ये कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि रणनीति और प्रचार प्रसार करने पर ध्यान देंगे। तो ये बड़ा बयान माना जा रहा है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, और इस बीच अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सिर्फ रणनीति और प्रचार पर ध्यान देंगे। तो अखिलेश यादव का ये बयान आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि सिर्फ रणनीति और प्रचार पर ध्यान देंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि इस बार वो सिर्फ रणनीति पर और प्रचार पर ध्यान देंगे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो अखिलेश यादव ने जो बड़ा बयान जारी किया है, अब इस पर सियासत भी गरमा रही है। तो सीट बंटवारे को लेकर के जल्दी चर्चा होगी। और ये खबर आपको बता दें कि आरएलडी के साथ गठबंधन पर फाइनल बातचीत हो चुकी है। और इस बीच अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उनका ये कहना है कि वो सिर्फ प्रचार प्रसार पर ध्यान देंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं आरएलडी के साथ गठबंधन अब फाइनल है और सीट बंटवारे पर जल्द ही चर्चा हो सकती है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ नरेश यादव हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए। नरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। नरेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बड़ा ऐलान अचानक कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि प्रचार प्रसार पर वो ज्यादा ध्यान देंगे, तो इसके पीछे की क्या रणनीति बताई जा रही है समाजवादी पार्टी की? देखिए, अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं और पूरी चुनावी बागडोर अखिलेश यादव के में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। विजय रथ यात्रा चला रहे हैं और पार्टी के तमाम काम उनको करने हैं। टिकट के बंटवारे की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। साथ ही जो छोटे दल साथ में मिल रहे हैं उनके साथ गठबंधन की भी जिम्मेदारी है। इसके चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान आया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और पूरे संगठन को और चुनावी जो समीकरण है और चुनावी रैलियां हैं उन सारी चीजों को मैनेज करेंगे। कार्यों की व्यस्तता के चलते उन्होंने ये बयान दिया है कि विधानसभा चुनाव से दूरी बनाएंगे और चुनाव प्रचार में ही अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता को लगाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। जगह जगह पे उनको रैलियां करनी होगी, जनसभाओं में हिस्सा लेना होगा। इसी के चलते अखिलेश यादव विधानसभा। लेकिन नरेंद्र, क्या ये मान लिया जाए कि ये वाकई ये उचित निर्णय है अखिलेश यादव का, और जो रीजंस वो दे रहे हैं, क्या ये सही स्पष्टीकरण है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है? इसके पीछे की बहुत ज्यादा वजह के मायने नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्व में जैसे अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी सांसद थे, चुनाव लड़े और जब मुख्यमंत्री बन गए तब इन्होंने इस्तीफा दिया था। इससे पहले भी देखने में आया है कि मायावती भी चुनाव नहीं लड़ती थी, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करती थी और उसके बाद जब इनको बहुमत मिला तो सत्ता में आने के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री बनी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक तरीके से बयान कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना क्लियर किया है कि विधानसभा चुनाव में अगर वो लड़ते हैं जिस क्षेत्र में, उस पर ज्यादा फोकस हो जाता है तो उसके चलते दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान देने में दिक्कत आती है। ये उनकी चुनावी रणनीति है और पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए, चुनाव प्रचार की बागडोर संभालने के लिए ऐसा बयान आया है, ऐसा निर्णय लिया गया है। जी नरेंद्र, लेकिन चुनाव प्रचार तो कोई और भी कर सकता था। अगर अखिलेश यादव चाहते तो 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन क्या इसके पीछे की कोई और वजह? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जिना पर भी उन्होंने बयान जारी किया और जिस तरीके से
यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी की जनता के बीच में भी जो सर्वे कराया गया था, सीएम योगी को ही अव्वल दर्जे पर रखा गया था। ऐसे में क्या ये भी मुख्य वजह बताई जा सकती है, मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को ये भय सता रहा है कि 2022 में जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि 400 प्लस वोट वो हासिल करेंगे, सीटें हासिल करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तमाम जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से विफल साबित हो जाए। देखिए, इसमें किसी तरीके की डर या किसी दूसरे पार्टी की जीत का मसला नहीं है। ये साफ तौर पर है कि पार्टी में व्यस्तता और तमाम जिम्मेदारियों के चलते अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी ये चुनावी रणनीति है जिसके चलते इस तरीके का बयान आया है। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब देखने वाली बात होती है कि कौन पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन अगर पहले की रणनीति पे बात की जाए तो अखिलेश यादव ने ये बयान इसी परिप्रेक्ष्य में दिया है कि उनके ऊपर चुनावी जिम्मेदारियां होंगी, जगह जगह पर उनको प्रचार करने जाना होगा, स्टार प्रचारक होंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी ठीक, लेकिन नरेंद्र, अगर अखिलेश यादव ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ऐसे में अखिलेश यादव की जगह पर किसका चेहरा अब सामने आ सकता है? देखिए, उसमें कोई संदेह नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और लगातार इसके लिए प्रचार किया जा रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो इसमें ना ही अखिलेश यादव से कोई बड़ी पावर है समाजवादी पार्टी में कि उनके निर्णय को बदला जा सके या कोई चुनौती या कोई दावेदार हो। तो ऐसे में किसी भी तरीके का संदेह नहीं है कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। जी तो वहीं क्या यह माना जा सकता है कि अखिलेश यादव ने जो ये बड़ा ऐलान किया है इसके बाद से समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिलेगी, या फिर आने वाले समय में एक भारी बहुमत से हो सकता है कि 2022 के चुनाव में भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, ये सोच करके फैसला लिया गया? देखिए, इस फैसले के पीछे एक वजह साफ है कि स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चुनावों को मैनेज करना होगा। जगह जगह पर रैलियों की डिमांड रहेगी। अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा समय उन्हें अपने क्षेत्र में बिताना होगा और उनका एक क्षेत्र बन जाएगा, जिसकी वजह से टाइम उनके पास कम मिलेगा पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान किया गया, ये बयान आया है उनका कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी तो वहीं अगर इलेक्शंस की बात की जाए, क्योंकि इलेक्शन में अभी महज कुछ ही समय रह गए हैं, अचानक से इस तरीके का बयान अखिलेश यादव दे देते हैं और कहीं ना कहीं आज इस तरीके से जिन्ना को लेकर के भी उन्होंने बयान जारी किया, तो ये क्या सामने की जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या ये उनके लिए एक चुनौती साबित होगी या उनके लिए अब रास्ते आसान हो जाएंगे? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव पर कि चुनाव में कोई नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी को, ये साफ तौर पर अखिलेश यादव जानते हैं। रही बात विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टी अपने अपने हिसाब से बयान दे सकते हैं, उनका बयान आ सकता है, उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन ये जो बयान आया है, जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, चुनाव न लड़ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके कोई बहुत बड़े मायने नहीं पड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के ऊपर इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिखाई पड़ता है। जी चलिए ठीक नरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।